Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनाव की कैंपेनिंग हो रही है, लेकिन साउथ दिल्ली में जो कैंपेनिंग हो रहा है, यहाँ के प्रत्याशी जो कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे विधानसभा का कैंपेनिंग हो। ये आखिरी गांव तक जाते हैं, डेमोलेशन वाली जगह पे जाते हैं, पानी की समस्याओं को सुनते हैं, नाली की समस्याओं को सुनते हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, लेकिन आपका फोकस देख रहा हूँ, आप डेमोलेशन वाली जगह पर जाके आम सभा कर रहे हैं। लोग फील्ड में करते हैं, ग्राउंड में करते हैं। क्या वजह क्या है, क्या किस तरह से कैंपेन? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार यदि लोगों के घरों को तोड़ देगी, वायदा करके कि हम 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे दिल्ली वासियों को, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं कराएगी, या जो और नागरिक सुविधाएं जो लोग कॉलोनियों में रहते हैं उनको उपलब्ध नहीं कराएगी, तो मैं तो जाके लोगों को मिलूंगा। और अरविंद केजरीवाल का यही रोना धोना रहता है कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रही है। अरे भाई, जब आप काम नहीं कर पा रहे हो तो हम लोकसभा के चुनाव के बाद इनको हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देंगे। और जो लोगों की शिकायतें हैं, जो दिल्ली सरकार को जिन शिकायतों को दूर करना चाहिए था, फिर उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे और हम लोगों की शिकायतों को दूर करेंगे। हम इनके लिए खेल का मैदान भी बनाएंगे, पार्क भी बनाएंगे, बारात घर भी बनाएंगे, जो रास्ते बंद है उसको खोलकर उस पर सड़क भी बनाएंगे, फिरनी रोड भी बनाएंगे। और ये लोग जो अभी ग्राउंड वाटर पर निर्भर करते हैं, हम इन लोगों के लिए पानी की लाइन यदि नहीं बिछाई गई है तो पानी की लाइन ले कर इनको जल बोर्ड का फिल्टर वाटर उपलब्ध कराएंगे। ये काम अरविंद केजरीवाल की सरकार को करना था, अब वो नहीं कर पा रही है, तो फिर हम क्या करें? अब अरविंद केजरीवाल है, उसकी सरकार को माला पहनाएंगे क्या? अब तुम हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो गए हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आपके ऊपर हैं और लोगों के साथ आप न्याय नहीं कर पाए। लोगों को जिन नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आपके द्वारा वायदा किया गया था, आप उनको वो सुविधाएं दे नहीं पाए हो, तो फिर हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने नरक में तब्दील कर दी है, इससे दिल्ली को बचाना है तो दिल्ली तभी बचेगी। केंद्र में भी मोदी जी की सरकार, दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार और नगर निगम में भी मोदी जी की सरकार आएगी और हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। सर, रास्ता कैसे होगा? क्योंकि चुनाव में तो वो सरकार में अगर आप आते हैं तो क्या राष्ट्रपति शासन रहेगा या फिर किस तरह का होगा? अरे भाई, आप देखें ना, मैंने आपको बोल दिया कि इनको विदा करेंगे और नगर निगम, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी, जिससे कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके, लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। अच्छा, आप सर ये भी बता रहे थे भाषण में, जब अभी आप आम सभा में थे, आप 200 यूनिट जो फ्री दे रही है दिल्ली सरकार, उसको आप 300 यूनिट दे रही है। अरे तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली देशवासियों को फ्री मिले, ऐसी व्यवस्था उनकी ओर से की जा रही है जी। तो वो तो मेरा वायदा नहीं है, वो तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वायदा है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। आज केजरीवाल जी को जो कोर्ट में जिस तरह से फटकार लगी, एक तरह से कहा जाए, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी भी उनमें नैतिकता बची है तो उनको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए था और नहीं दिया है। और यदि वो नहीं देंगे तो मैं ऐलान कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, कानून अपना काम करेगा। यानी माना जाए कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपके मुताबिक उसकी उम्र क्या है? ज़्यादा दिन नहीं। आप मुझे बताइए, अगर वो त्यागपत्र नहीं देंगे, क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? सीक्रेट फाइल क्या कोई अफसर जेल में ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। जो जेल के कानून कायदे हैं वो परमिट ही नहीं करते हैं। और जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करते हैं। अब कैबिनेट की बैठक जेल के अंदर तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे नियम कानून कायदे अनुमति नहीं देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को या तो त्यागपत्र देना होगा, और यदि त्यागपत्र नहीं देंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। साफ इशारा है रामवीर सिंह विधुड़ी जी का, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें या फिर बीजेपी कुछ ऐसा करेगी कि दिल्ली सरकार अब आम आदमी पार्टी की नहीं रहेगी। केंद्र में, विधानसभा में और एमसीडी में, तीनों ही क्षेत्र में बीजेपी आएगी, लेकिन रास्ता क्या होगा इसका अभी खुलासा उन्होंने नहीं किया है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।